हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर सीरीज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, कई सारे खेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस वीडियो में इसी अपडेट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों, मीट द चैंपियन राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 की थीम है। इस थीम को भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा दिया जाने वाला खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा दिया जाने वाला खेल पुरस्कार है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट को आप याद रखेगा क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, एक खिलाड़ी को 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार केवल एक खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है और वो है शरत कमल। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में देख लेते हैं। शरत कमल किस खेल से सम्मानित है? तो दोस्तों, यह टेबल टेनिस खिलाड़ी है और यह सैनी तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में शरत कमल ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते थे, इसीलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, अर्जुन पुरस्कार की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको जबरदस्त पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपके दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, पूरी लिस्ट देख लेते हैं। सीमा पुनिया को एथलेटिक्स खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई है। नेक्स्ट, एल्दोस पॉल एथलेटिक्स खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट, अविनाश मुकुंद सामले एथलेटिक्स खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट, एच एस प्रणय बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अमित मुक्केबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आर प्रज्ञानंद शतरंज खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। दीप ग्रेस एका हॉकी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशीला देवी
जूडो खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई है। साक्षी कुमारी कबड्डी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। नयन मोनी सेकिया लॉन बॉल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। सागर कैलाश ओवलकर मलखम खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नीला वेनिल वलारिवन शूटिंग खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सृजा अकुला को टेबल टेनिस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। विकास ठाकुर को भारोत्तोलन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अंशु को कुश्ती खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सरिता को कुश्ती खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवीन को वुशु खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, मानसी गिरीशेंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, तरुण डिलन पैरा बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, जेरलिन अन्निका जे पैरा बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा दोस्तों, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस चैनल पर केवल और केवल टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे दोस्तों। इसी तरह टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, 3 कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के कोच है। बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के कोच हैं। राज सिंह यह कुश्ती के कोच हैं। और इन 3 लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने लोगों को सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, 4 कोचों को सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी के कोच है। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के कोच है। सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा शूटिंग के कोच हैं। सुजीत मान कुश्ती के कोच हैं। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में क्वेश्चन देखने को मिले थे इस तरह के। ठीक है, 2021 के करंट अफेयर पूछे गए थे और यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, 4 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। धर्मवीर सिंह हॉकी खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बीसी सुरेश कबड्डी खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो दोस्तों, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में किस संस्थान और किस खेल को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड संस्थान युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए इस खेल के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किस खेल के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, खेल को बढ़ावा देने के लिए इस खेल को इस संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ संस्थान द्वारा किस खेल के लिए सम्मानित किए गए हैं? तो दोस्तों, विकास के लिए खेल के लिए सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस टॉपिक का। और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों,
इस वीडियो को जितना हो सके उतना आपके दोस्तों तक शेयर करें और लाइक भी जरूर कर दे दोस्तों। माय टॉपिक स्टडी चैनल पर केवल और केवल टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपके लिए डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर लाता रहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।